अक्सर काफी लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि एक वेब डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, यानी एक वेब डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेब डेवलपर के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, बैक एंड डेवलपर क्या होता है और फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। तो फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उनका काम क्या होता है, हमारे जो वेबसाइट्स है उस वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिजाइन करने का काम होता है। यानी हम जब भी गूगल पे जब भी सर्च करते हैं तो कोई भी वेबसाइट हमें जो दिखाई देती है तो उस वेबसाइट में जो वेबसाइट का लेआउट होता है, जो कलर होता है, जो थीम होता है, ये सारी चीजें जो भी वेबसाइट बनाने वाले जो डेवलपर होते हैं वो डिजाइन करते हैं। उस डिजाइनर को कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। यानी वो क्या करता है, वेबसाइट के फ्रंट एंड को तैयार करता है, यानी जो हमें दिखाई देता है उस चीज को तैयार करता है। अब उसके बाद आता है हमारा बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर का काम क्या होता है, अब जैसे कि एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट में क्या होगा, एक फॉर्म होगा और उस फॉर्म को यानी हमें लॉगिन करना है या फिर रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम पे हम जो फॉर्म सबमिट करते हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं, वो फॉर्म का डेटा क्या होता है, हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है। तो डेटाबेस में स्टोर होने के लिए हमने तो सिंपली क्या किया, हमने फॉर्म को भरा और फॉर्म को भरने के बाद हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो हमारे सबमिट बटन के क्लिक करने के बाद जो भी टास्क परफॉर्म होगा, यानी हमारा जो डेटा है वो डेटा क्या होगा, डेटाबेस में स्टोर होने के लिए जाएगा। लेकिन डेटाबेस में स्टोर होने के लिए जाने से पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जाती है, बहुत सारा कोड लिखा जाता है और उस कोड में ये सारा काम होता है एक बैकएंड डेवलपर का। तो बैकएंड डेवलपर बताता है कि आपने इस फॉर्म को सबमिट किया और मुझे इस फॉर्म के डेटा को अपने डेटाबेस में सबमिट करना है, हमारे डेटाबेस में स्टोर करना है। और अगर आप क्या करते हैं कि किसी भी फील्ड को छोड़ देते हैं, जैसे कि अगर आप लॉगिन करने जाते हैं तो लॉगिन के टाइम आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, पासवर्ड सही भी डालना पड़ता है। तो अगर आप पासवर्ड सही नहीं डालते हैं तो आपको मैसेज दिखाई देता है इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो ये सारी चीजें जो है एक बैकएंड डेवलपर मैनेज करता है और वो डेटाबेस से भी डील करता है। अब ये जो डेटाबेस होता है ये वेब डेवलपमेंट में एक थर्ड पार्ट हो जाता है, जिसमें कि आप डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा से डेटाबेस से डील करते हैं। तो बेसिकली ये सारा काम बैकएंड डेवलपर मैनेज कर लेता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली वह डेवलपर होता है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड को दोनों खुद ही मैनेज करते हैं। यानी एक ऐसा पर्सन जो कि वन मैन आर्मी की तरह काम करे, यानी वो वेबसाइट के फ्रंट एंड को भी तैयार करे और वेबसाइट के बैक एंड को भी तैयार करे, वो कहलाता है फुल स्टैक डेवलपर। अब बात करते हैं कि हमें अगर फ्रंट एंड सीखना है तो हमें कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब जैसे कि अगर आप बनना चाहते हैं वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिजाइन करना चाहते हैं, यानी आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको सिंपली HTML, CSS ये दोनों चीजें आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट का आपको बेसिक पार्ट आना चाहिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक पार्ट को जानते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन HTML और CSS आपको अच्छे से आना चाहिए तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। और वही अगर आप एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आपको सिंपली एक लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर है और अगर आप जल्दी से जल्दी जॉब पाना चाहते हैं या फिर जल्दी से जल्दी डेटाबेस से डील करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप PHP से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे सर्वर से, जो कि हमारे डेटाबेस से डील करने में, हमारे सर्वर साइड को डील करने में हमारी मदद करती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए ही करेंगे। तो आप PHP से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप PHP नहीं जानते हैं तो आप पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन PHP इसमें सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज आपके लिए होने वाला है अगर आप एक बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं। और इसके लिए जॉब भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो आप PHP से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप PHP से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप MySQL डेटाबेस का ही यूज करें, क्योंकि PHP के साथ MySQL डेटाबेस को यूज करना बहुत ही आसान होता है और आप इसको इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। और MySQL डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको SQL लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसमें कि आपको SQL की कुछ क्वेरीज आपको आनी चाहिए, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और जैसे जैसे आप उस पर काम करते जाएंगे आप और भी चीजें सीखते जाएंगे। तो आई एम श्योर आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एक वेब डेवलपर क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, आपको क्या सीखना चाहिए। तो आई एम श्योर आप इन दोनों में से किसी एक में जाएंगे या फिर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की तरफ जाएंगे। और अगर आप ऐसा करना चाहते तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, आज ही कमेंट में लिख दीजिए कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता हूं, या फिर मैं एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहता हूं, या फिर मैं एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता हूं। तो आई एम श्योर आप सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे और आप भी
मेहनत करते जाएंगे तो आप भी एक फुल स्टैक बैकएंड डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बन पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।